सुना था सैम करन की बेस प्राइस है 2 करोड़ और फाइनल प्राइस 18 करोड़ 50 लाख। 50 लाख। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल की ऑक्शन 2023 शुरू हो गई, बड़ा इसकी धूम मची हुई थी, बड़ा कुछ मचा हुआ था। मेरे पास लिस्ट आ गई, इसमें लिस्ट में सब प्लेयर्स का जिसको कहते हैं ना रेट आ चुका, कितने में सोल्ड हुए हैं। मैंने देखा नहीं, अभी आपके सामने पढ़ लूँगा इसको। क्यों देखा जाए तो सुना था कि इस दफ़ा की आईपीएल में फाइट होगी सैम करन और बेन स्टोक्स के दरमियान में, कौन सी टीम उसको पिक करेगी अभी मुझे नहीं पता, आपके सामने देख लें। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की, जिसको कहते हैं लिस्ट आई हुई है। नोट जो है वो गिर रहे हैं। जो खिलाड़ी नहीं बिक रहे हैं वो उनको देख देख कर जेलस हो रहे हैं। जो बिक रहे हैं लंबे लंबे नोटों के जो है व्यापार हो रहा है यहाँ पे, बड़े बड़े पैसों में बड़े बड़े खिलाड़ी जो है बिक रहे हैं। किस किसने लिया? सैम करन जो स्कूल जाता बच्चा है उस पर कुर्बान हो गए हैं, उस पर नोटों की बारिश कर दी गई है। किसने बरसाए हैं उसके ऊपर? ये 18 करोड़। ये क्या हो रहा है भाई? 18.50 करोड़। बात करते हैं सारी डिटेल से। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि बारिश चल रही है भाईजान, करोड़ों की हर तरफ से गिर रहे हैं। अगर बात करें जो आज सबसे ज्यादा हाई बनी रही दिन भर, वो बनी रही दाऊद साहब सैम करन, जिनको लिया गया 18.50 करोड़ में पंजाब की जानिब से। अनबिलीवेबल 18.50 करोड़, यानी कि अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करूं अली साहब, 50 करोड़ तकरीबन 50 करोड़ बनता है। 50 करोड़ में सैम करन जो स्कूल कॉलेज का बच्चा भी इंटर के उसे एग्जाम दिए थे, 50 करोड़ का आईपीएल की तारीख का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी, इंडियन रुपीस में 18.50 और ओवरऑल $22 लाख 50 करोड़ का करन बिका अली साहब। ये मैं कहता हूं कि दुनिया की किसी भी कोने में जाके अपनी लीग करवा सकता है करन अकेला। बाकी तो खैर बात करेंगे, कुछ लंबे चौड़े लिस्टें हैं उनको तो छोड़े अभी आप फिलहाल। अकेला करन जाकर एक दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो बांग्लादेश जैसी लीग हो, चाहे वो कैरेबियन वाली लीग हो, चाहे वो करा सकता है। हाँ ये भी कोई भी वाली बात करो, हर किस्म की लीग जो है वो अपने हिसाब से 3-10 लीगें आपकी चल रही होती हैं। दुबई में चल रही हैं, आपके खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये लंका प्रीमियर लीग, इनका टोटल बजट है टोटल जो ये पूरे खिलाड़ियों को फ्रेंचाइज बिगेस्ट मछली द बिगेस्ट वो है बेंजामिन दी स्टोक्स की अगर हम बात करें 16.25 करोड़ में बिके हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव इन आईपीएल हिस्ट्री, आईपीएल क्रिकेट हिस्ट्री। और नंबर 1 पे सैम करन आ गए जो कि आईपीएल की नंबर 1 प्लेयर बन गए। कैमरन ग्रीन 2, पता है ग्रीन वो होता है थोड़ा मायूस दिखाई दे रहे थे कि मुझे टेस्ट में मौके नहीं मिल रहे, परसों बड़े मायूस थे कि मुझे टेस्ट में उस तरीके से 2022 में मौके नहीं मिले, तो मुझे लग रहा है शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मेरी जरूरत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। क्या पता था उसको कि इस आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन का वो सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी बन जाएगा, तो कैमरन ग्रीन, और इसको मुंबई ने लिया। अच्छा जी, सीएसके के पास आपको पता है धोनी का टाइम जा रहा है, धोनी बस अपने आखिरी टाइम में क्रिकेट छोड़ने के नजदीक है। उनको एक लीडर चाहिए था, उनको एक कप्तान चाहिए था, और कप्तान उनके पास इससे बेहतर शायद ऑप्शन नहीं था अली, और वो नाम वन एंड ओनली था बेन स्टोक्स। उनको कप्तान ही चाहिए था, तो उन्होंने कप्तान में उस पे टाका फिक्स किया और उनको एक कप्तान चाहिए था। और आप देख लें क्या बेन स्टोक्स जो है वो सीएसके के अगले फ्यूचर के कप्तान भी होंगे। तो बेन स्टोक्स 16.25 करोड़ में बिके। और अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री के महंगे तरीन प्लेयर्स की बात करें तो इसमें लखनऊ के 16 करोड़ में बिके थे, दिल्ली ने इनको रखा था। इसके अलावा जो है आपके युवराज सिंह 2015 में बिके थे महंगे तरीन, क्रिस मॉरिस जो है वो 2021 में महंगे तरीन बिके थे, लेकिन ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव है अली साहब। बिल्कुल, बहुत पैसा जो है वो कैमरन ग्रीन शिरीन जो है अपनी लीगें करा सकते हैं भाई। ओ भाईजान मैं कहता हूँ ये छा गए कैमरन ग्रीन साहब। ये जितने पैसे इन्होंने ले लिए, ये सारी जिंदगी क्रिकेट ना भी खेले तो भी इनका चलेगा। 17.50 करोड़ इसमें बजाय नहीं, जरा वो नहीं चाहिए इसमें। ये देखें ये धमाका हुआ है जी, 17.50 पटाखा क्या। अच्छा बिल्कुल, लेकिन केन विलियमसन की अगर आप बात करें तो इसमें तो बात होगी। बाकी आईपीएल ऑक्शन में जनाब तिजोरियां खुल गई हैं और सैम करन साहब तारीख के महंगे तरीन आईपीएल की हिस्ट्री के प्लेयर बन गए हैं। 18.5 करोड़ रुपए। अमेजिंग। चलो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी कर रहा है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है, रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड कप, तो उसमें आपने सीएसके की तरफ से भी देखा बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। तो कहीं ना कहीं चलो समझ में आ रही है। इसका कह रहे थे, कैमरन ग्रीन की बात हो रही थी कि ये अच्छे पैसे ये अट्रैक्ट करेंगे, वो ब्रुक 13.25 करोड़ में वो गया है। लेकिन भाईजान से पूछेंगे ये पूरन किस मर्ज की दवा है, इसके पास कौन सी गिद्दी संगी है, इसने कौन सा किस बाबे से तावीज लिया हुआ है
कि हर आईपीएल में जनाब इतने करोड़ों रुपए, 16-16 तो वो रन भी नहीं करता एक मैच में, 16 करोड़ रुपए। तो पूरन साहब ने अब जो चूरन है उनके पास, वो पता नहीं क्या चूरन है भाई। तो और भी जो डेवलपमेंट्स हैं, अब देखें, हो गया, पता लग गया कौन कितने में बिका है, ये वो तो बात करने में मजा आएगा। बजाय इसके कि पहले ही बोलते रहते ये इतने में तो वो उतने में, काफी लोग नहीं भी गए, वो भी डिटेल आपको बताएंगे भाईजान। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। 18 करोड़ रुपया सैम करन का। टेस्ट पे आने से पहले बस इतना कहूंगा, सिर्फ एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में इतने पैसे, 18.5 करोड़। और वो क्रिस मोरस को भी पहले दिए थे, वो आपने देख लिया था ना। फिर बेन स्टोक्स, देखिए बेन स्टोक्स सीएसके का बड़ा क्लेवर बाय है, इसमें कोई शक नहीं। 13, 14, 15, 16 करोड़। बेन स्टोक्स इज अ प्रूवन स्टफ इन ऑल फॉर्मेट्स, जो बात सच है। लेकिन सैम करन के इतने पैसे, फिर देखें पूरन के, अगर आप दूसरी तरफ देखें, सिर्फ 50 लाख में बेसिक प्राइस में सिकंदर रजा गया, सिर्फ 2 करोड़ में विलियमसन। हालांकि विलियमसन मैं समझता हूं T20 का वो स्टाइल, अब उसका फॉर्म 16 करोड़ 15 करोड़ टू ओनली 2 करोड़। और इसके अलावा रूसो वगैरह जो कई हैं, जॉर्डन, शकीबुल हसन, ये कई भाईजान अनसोल्ड चले गए हैं। टोटल देखिए, अभी लोग पढ़ लेंगे, टोटल जो थे रिजवान साहब 900 प्लस थे, उसमें से 400 प्लस जो थे वो आधे हो गए थे। 87 प्लेयर्स लेने थे सारी फ्रेंचाइजीज ने मिलके, 87, ठीक है जी। 30 उसमें से जो थे फॉरेनर्स थे, 87 टोटल थे, 30 उसमें से फॉरेनर्स थे। बजट आपको पता है हर फ्रेंचाइज का जितना जितना था। और कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया में भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ फ्लॉप रहा, सिर्फ इंडिया के खिलाफ एक आध मैच में उसका अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत बड़ी। देखिए ये वही है जैसे जेमिसन को आप लाए 16 करोड़ में, फिर आपने रिलीज भी कर दिया, ठीक है ना, ये क्रेजी। बाकी बात यह मेरा भाई, ये है बिजनेस के लोग, ये दे आर नॉट डूइंग चैरिटी वर्क। ऑब्वियसली इफ दे स्पेंड 1 रुपीज दे विल गेट 5 रुपीज। तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कई लोग इमोशनल हो जाते हैं इससे जी। इतने लोगों को खाना, भाई देखिए खाना पीना जो है वो अपनी जगह है, ये है बिजनेस का, ये है बिजनेस टाइकून्स, दिस इज अ कमर्शियल वर्ल्ड। तो कमर्शियलिज्म है, इस पे बात करते हैं। बहरहाल आई एम डिसअपॉइंटेड विद पंत एंड अय्यर बोथ, बिकॉज 159 रन की इतनी शानदार पार्टनरशिप लगी है, 5वीं विकेट की। पंत भी बहुत ही गंदा आउट होकर गए, इतना अच्छा खेल के 90, 6ठी बार, 6 टाइम। रिजवान हैदर साहब उनकी 600 नहीं है, 6 दफा वो 90s में स्टार हो गए हैं, और हर दफा एक नए तरीके से, आसान तरीके से आउट हो जाते हैं। शुभम बंसल का सबसे महंगा प्लेयर आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर वो बन गया सैम करन। 18.50 CR INR, हमारे पाकिस्तानी में तो बहुत सारे बनते हैं, 60 करोड़ रुपए बनते हैं। तो अपने में मिस्टर बजाज, तो आज से सैम करन अपना नाम रख दे, सैम मिस्टर सैम बजाज करन। तो बजाज करन बन चुके हैं सैम करन। और 18.50 करोड़, जिस तरह मैंने शुरू में बोला कि 65 करोड़ रुपीस तो सिर्फ डिवाइड हुए हैं इन 4 प्लेयरों के अंदर, जिसमें हैरी ब्रूक 13.25 लेकर गया है। और लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस है ना, वो राइली रोसू का है, कि वही वाली बात है ना, बड़ा नाम केन विलियमसन 2 करोड़ रुपए में बिक सकता है। हालांकि पिछले साल ये मेरे ख्याल से 16 करोड़ में बिका था 2022 में, इस बार 2 करोड़ रुपए पे। लेकिन राइली रोसू मेरे ख्याल से सोल्ड आउट, उसका अनसोल्ड जाना, वो मुझे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन एक और शॉकिंग पिक है, वो है अजिंक्य रहाणे की। लोग इनको टेस्ट से ड्रॉप करना चाहते थे, लेकिन MS धोनी ने बोला मैं इनको T20 खिलाऊंगा, 50 लाख रुपए में ये मुझे मिल जाएंगे और इनको खिलाऊंगा। मयंक अग्रवाल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छे खासे पैसे अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए, और अच्छे खासे उनको पैसे मिल चुके हैं, यहाँ करोड़ों में, 8 करोड़ रुपए में भैया आपको अजिंक्य रहाणे खेलते हुए नजर आएंगे। ईशांत शर्मा भी यहाँ सोल्ड आउट हुए दिल्ली कैपिटल। लेकिन अब जो मुंबई इंडियन है ना, वो कैमरन ग्रीन को उठा के, उनकी मुझे सबसे अच्छी, और एक CSK की बेन स्टोक्स की पिक, उनको पता था कि उनको चाहिए क्या और उन्होंने वो उठाया। हालांकि लोग यहाँ सोच रहे थे कि हैदराबाद के पास पैसा है, पंजाब के पास, हैदराबाद के पास पैसा और एक और टीम है हैदराबाद के पास सबसे ज्यादा आज की टीम में पैसा था। जरा कंफर्म कर लें, गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। हैदराबाद के पास आज सबसे पैसा था जब स्टार्ट किया, तो पंजाब किंग्स के पास सबसे ज्यादा पैसा था, 42 करोड़ रुपीस एंड 32 करोड़ रुपीस। सब ये सोच रहे थे कि पंजाब और हैदराबाद के बीच में मुकाबला चलेगा, लेकिन CSK को जो चाहिए था वो CSK ने लिया। मुंबई इंडियन इसलिए कहते हैं ना भैया, आपको ऑक्शन के अंदर भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अभी तक जो ऑन पिक, यानी जो मुझे चाहिए वो मैं लेके उठा हूं ऑक्शन की टेबल से, वो जो होलसम फीलिंग है ना, वो होलसम फीलिंग 2 टीमें जरूर लेके जाएंगी, एक CSK और एक मुंबई इंडियन। क्योंकि किरण पोलार्ड आप सब जो IPL से पहले मिनी ऑक्शन में ही आपको नजर आ गया है, और क्रिस जॉर्डन अभी आखिरी इत्तलात तक अनसोल्ड थे, और 1-2 लोग और हैं जो नहीं बिके, उसमें कुछ नाम आते हैं। जैसे मैं क्रिस जॉर्डन का जब नाम आया तो मैं FP भाई को कह रहा था ये अब खत्म हो गया, RCB ने भी इसको रख रखा के देख लिया। आई थिंक कि ये नहीं बिकेगा, क्योंकि बेस प्राइस 2 करोड़ रखी थी उसने अपनी। अगर 50 लाख होती ईशान शर्मा की तरह तो शायद कोई उठा लेता भाई,
लेकिन वो क्योंकि बाहर का है, इंग्लैंड का है, तो उसने कहा भाई 2 करोड़ मेरी बेस प्राइस है, इससे ऊपर पे बात करना, इससे नीचे पे नहीं करना। और बेन स्टोक्स शायद MS धोनी के पास गए, ऐसा ही है ना? हाँ मेरे ख्याल में एडम ज़ेम्पा को तो जाना ही अनसोल्ड था, क्योंकि एडम ज़ेम्पा के वो कॉलर भी बहुत थे ना यार। कई नाम है जो हैं? यकीनन करोड़ों की जिनकी नहीं है, और कई ऐसे हैं जो करोड़ों में जा रहे हैं, जैसे हैरी ब्रूक, वासी ने बताया, बड़ी खुशी हुई कि भाई हैरी ब्रूक की खुशी हुई है, आकिब भाई का लड़का है ये। 13 करोड़ में मैं एक बात बता दूं आपको, मजाक लगेगा, आप कहेंगे कहां से बात जोड़ रहा हूं। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL खेलते तो इस वक्त बाबर आजम से ज्यादा वैल्यू थी हैरी ब्रूक की T20 क्रिकेट में। भाई आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, बात मैं जोड़ दूं, 13.25 में ये गया है बाबर, इसका मतलब 5-7 में ही जाता अगर बहुत, वो भी नाम पे, क्योंकि देखिए जिस टीम में वो जाते वो टीम तो फंस जाती, क्योंकि ये अपनी बारी लेते रहते। और नजम सेठी ने भी आते ही जो स्टोक्स खेले तो रमीज राजा की पूरी फौज के एक एक सिपाही को तहस नहस कर दिया। मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर फारिग, विमेंस चीफ सिलेक्टर फारिग, उसके बाद सारी कमेटियां तोड़ने का ऐलान हो गया है। अभी देखें अभी मजीद क्या क्या ऐलानात होंगे। खबर यह मिली है कि इस सीरीज के बाद बाबर आजम की भी अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल होगी, होनी भी चाहिए भाई जी। अकाउंटेबिलिटी उनकी। और मतलब अब बचा क्या है, मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, कर लो बस, खत्म बात, उतारो कपड़े वपड़े फाड़ो उनके, खत्म बात। पाकिस्तान का जो हाल उन्होंने कर दिया है, उसके बाद हम तो पहले से कह रहे थे कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब ये क्योंकि मुंह से चलने वाली चीजें वो तो नजर आ गई हैं कि इसको कितना फर्क पड़ता है। मगर इधर IPL ऑक्शन में अगर आप देखें 2.5 महीने की इस लीग के अंदर 25 पूल ऑफ प्लेयर हर फ्रेंचाइज के पास होंगे। जी हाँ। और अभी 7वीं बिड खत्म हुई है मेरे ख्याल में, 7वां स्टेप जो था वो जिसमें जो रूट वगैरह वो नहीं नहीं बिका, जो रूट नहीं बिका उसके अंदर। मगर ये कि साइनिंग्स बड़ी हैं, काफी लोग, सैम करन है जिसमें हैरी ब्रूक है, मतलब मैं ये कहता हूं इंग्लैंड के प्लेयर्स ने महफिल लूटी है, बेन स्टोक्स इवन महफिल लूटी है। निकोलस पूरन को देखिए आप, टॉपली भी ले लिया, रीच टॉपली भी RCB ने ले लिया, इन्हीं के पास था तो शायद। मैं यही कह रहा हूं कि भाई इतनी बड़ी लीग में और सारे बड़े लोग ही जाते हैं ना भाई। टॉम बेंटन नहीं बिका क्योंकि एकदम से पीछे हुआ है इधर इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये नहीं बिका। लेकिन जोर टॉप ऑर्डर इंडिया का एक मरतबा फिर प्रूव हुआ भाई बांग्लादेश के अंदर। और विराट कोहली हो भले क्या नाम है KL राहुल हो भले उनके साथ पुजारा हो, उन्होंने पिछले मैच में जरूर तेज मारे थे, आज भी तेज खेल रहे थे पुजारा, मगर जिस अंदाज से पार्टनरशिप चाहिए थी वो नहीं लगी। विराट कोहली जनाब खेल रहे हैं जी 24-24 बॉल 80-80 बॉलें खेल रहे हैं और उस पर 24-24 रन बना रहे हैं। तो फिर इतनी भी अगर खराब होती विकेट तो श्रेयस अय्यर को भी कम से कम स्लो खेलना चाहिए था, इवन ऋषभ पंत को आगे स्लो खेलना चाहिए था। इसका मतलब है विकेट में थोड़ी सी जान थी, जान लगाने की जरूरत थी और वो जान दोनों ने लगाई। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ऋषभ पंत ने सेंचुरी नहीं मारी भाई, ये बहुत अच्छा हो गया नहीं मारी, क्योंकि जब ये सेकंड इनिंग में मारता है इंडिया मैच हार जाता है। मैं तो दुआ कर रहा था कि ये सेंचुरी ना मारे, क्योंकि इंग्लैंड की सेंचुरी नहीं यार, मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड में सेंचुरी देख चुका हूँ भाई मैं उसकी, और उस सेंचुरी के बाद इंग्लैंड का चेज भी देख चुके होंगे आप लोग। और जब जहां जहां इससे 100 मारे मामा इंडिया हारा है, तो आज शुक्र है कि भाई इसके 100 जो है तस्कीन को जानते हैं, कम 100 रन के ऊपर टीम के काम है। तस्कीन ने आज आउट कर दिया भाई, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेंथ अच्छी थी भाई। विराट बांग्लादेश के खिलाफ खेली इसलिए रहे कि जो लोग ऊपर नहीं आ सकते वो आ जाए मुझे आउट करके। अच्छा, मुझे आउट करके। देखिए बांग्लादेश में रन वही बनाता है जो कहीं और रन नहीं करता, ये याद रखिएगा। जहां बांग्लादेश में रन उसी के हैं जो कहीं और नहीं कर सकता। अच्छा। वो बांग्लादेश में कर ले जाके श्रेयस अय्यर को आप देखें, वो सुर्री बॉले, नीचे की घुटने टखने वाली बॉले जहां मिलेंगी वहां मैन ऑफ द सीरीज होगा। श्रीलंका की सीरीज हो वहां मैन ऑफ द सीरीज आ गया इंडिया में, ठीक है। यहाँ बांग्लादेश में आया तो यहाँ पर भी मैन ऑफ द सीरीज बन के निकलेगा। मगर अगर इतने रन करके कन्वर्ट नहीं कर सकते तुम 100 में, तो फिर तो लानत है यार। ठीक है आज तुम्हारी बैटिंग जो है वो टीम के काम जरूर आई है, मगर तुम्हारे काम रन नहीं आए, तुमने टीम के लिए तो रन कर दिया आज। मगर इतनी आसान विकेट पे जहां पर कोई नहीं खेल पा रहा, तुम खेल पा रहे थे, वहां पर तुम अगर 100 रन नहीं मारते। शबाना 20 करोड़ मांग रही है, कौन शबाना 20 करोड़ मांग रही है, लोग कह रहे हैं शबाना ने तो जान ले लिया 20 करोड़ का, क्या करेंगे। जो रूट को देख ले लो कि मन छोड़ गया है, जो मेरे घंटे के पीछे देख लेंगे जो रूट का क्या हाल किया उन्होंने। जो रूट को उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने कहा देखो तुम अगर बिल्ली के साथ आते तो हम तुम्हें खरीद लेते, बगैर बिल्ली के तुम्हारी कोई वर्त नहीं है, बिल्ली चाहिए इनको। मैं कह रहा हूँ बिल्ली भी अपना नाम दे देती ऑक्शन में तो कोई फ्रेंचाइज बिल्ली भी रख लेती सिर्फ डगआउट में बिठाने के लिए। थोड़ी सी बात ये बांग्लादेश की गले में कह रहा हूँ, यहाँ अगर बांग्लादेश जो इंडिया की लीड है